Hello and welcome all of you. Have a good morning. आज हम लोग डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट देखेंगे. डेविसन एंड जर्मर्स एक्सपेरिमेंट. तो ये एक्सपेरिमेंट में हम लोग देखते हैं कि जो स्कैटरिंग ऑफ फ्लो ऑफ मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो उनकी स्कैटरिंग जब होते हैं तो रिफ्लेक्शन जो होता है सरफेस से, कोई मेटल पे अगर हम अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करते हैं, बम्बार्डमेंट करते हैं या उसके ऊपर में थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें से क्या होते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, मूव करने लगते हैं. तो जो स्कैटरिंग ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स होती है बाय द रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ निकल एज ए मेटल ऑन द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय रिफ्लेक्शन, तो उसकी स्टडी करेंगे हम लोग, स्कैटरिंग ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, है ना. कोई मेटल पे अगर चाहिए हम लोग अल्ट्रावायलेट लाइट क्या करते हैं, फेंकते हैं या स्कैटरिंग करते हैं, तो उससे क्या होता है कि स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन जो निकलते हैं, तो उससे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या हो जाते हैं, रिफ्लेक्ट हो जाते हैं. तो उसी के बारे में हम लोग देखेंगे कि हाउ इलेक्ट्रॉन्स आर रिफ्लेक्टेड. तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अगर एक्सपेरिमेंट में देखेंगे, आपको नजर आ रहा है स्क्रीन के ऊपर में, तो यहाँ पे क्या बोलता है कि डेविसन एंड जर्मर स्टडीड द स्कैटरिंग ऑफ स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स बाय रिफ्लेक्शन फ्रॉम द सोर्स ऑफ और फ्रॉम द सरफेस ऑफ निकल क्रिस्टल. दे ऑब्टेन्ड इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम heated filament and passed the stream of electrons through a charge plate kept in potential difference, है ना, of V. Due to electric field, the strength of strength V into E, acting on the electron of charge E, है ना, जिनका क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, और वहाँ पे E जो होगा तो वो होगा चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना. इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, है ना, वो V होगी, V यूनिट्स. द काइनेटिक एनर्जी वी नो हाफ इंटू mv स्क्वायर. हमें पता है कि काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला हम क्या यूज करते हैं, हाफ इंटू mv स्क्वायर, विच इज एक्वायर्ड बाय, कौन एक्वायर करेगा, इलेक्ट्रॉन, ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, विच विल बी इक्वल टू द इलेक्ट्रिकल फोर्स, है ना. तो हम क्या लिख सकते हैं, हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू v इंटू ई. अब v क्या होता है, हम लोगों ने देखा है, v होता है पोटेंशियल डिफरेंस और e होता है ना, इलेक्ट्रॉन ऑफ चार्ज, है ना. तो अभी यही फार्मूले को हम लोग यूज करेंगे. तो v इज इक्वल टू स्क्वायर रूट अंडर रूट 2 इंटू वी बाय एम, अंडर रूट वी बाय एम. देखो, मल्टीप्लाइंग बाय m ऑन बोथ साइड, दोनों ही साइड को हमने मल्टीप्लाई किया m से, तो क्या बनेगा फार्मूला हमारा, mv इज इक्वल टू m, है ना, अंडर रूट 2ve बाय m इज इक्वल टू क्या बनेगा, 2mve, अंडर रूट 2mve. इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे हम लोग. बट अकॉर्डिंग टू डी ब्रॉगली क्या बोलता है, mv इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा. हमने देखा हुआ है mv इज इक्वल टू h बाय लैम्बडा. तो इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं, 2. तो अब यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम लोग क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे. कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, मतलब दोनों ही इक्वेशन को हम कंबाइन करेंगे, कंपेयर करेंगे, फिर उसके बाद में हमें फाइनल क्या होगा, है ना, फाइनल इक्वेशन हमें मिलेगी. तो उसको कैसे कर सकते हैं, h बाय लैम्बडा, h बाय लैम्बडा इज इक्वल टू mv के लिए हमने निकाला हुआ है, mv इज इक्वल टू अंडर रूट 2mve. तो यहाँ पे पुटअप करते हैं h बाय लैम्बडा इंटू mv की वैल्यू होती है अंडर रूट 2mve, है ना. देयरफॉर क्या लिख सकते हैं, लैम्बडा इज इक्वल टू, है ना, रीअरेंजिंग द इक्वेशन वी कैन राइट लैम्बडा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h बाय अंडर रूट 2m इंटू ve, है ना, विच इज इक्वल टू अंडर रूट h स्क्वेयर बाय 2mve, है ना. अब यहाँ पे हम वैल्यू पुटअप कर सकते हैं h की. फॉर सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ h वी कैन राइट h इज इक्वल टू 6.6256 इंटू 10⁻20 -27 अर्ग पर सेकंड, एंड m होता है 9.1091 इंटू 10⁻28
ग्राम्स, है ना, मास जो होता है। और इलेक्ट्रॉन के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 4.803 इंटू 10⁻⁻10, है ना, एंड चेंजिंग V to V volts by using conversion factor 1/3 इंटू 10⁻⁻2 वी हैव। अब क्या मिलेगा, अब ये सारे के सारे वैल्यूज हम क्या करेंगे, जो हमें इक्वेशन मिली है लैम्बडा इज इक्वल टू √h²/2m इंटू वीई, तो उसकी वैल्यूज पूरे पुटअप करेंगे फार्मूले में। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन में वैल्यूज पुटअप करने के बाद में क्या मिलता है कि h इज इक्वल टू, हम सारे के सारे इक्वेशंस यहाँ अंडर रूट में प्लेस कर दे रहे हैं। ठीक है, ये वाले इक्वेशंस में क्या कर रहे हैं, पुटअप कर रहे हैं, यहाँ पे आपको नजर आता है ये वाला पोर्शन। ठीक है, तो देखते हैं आगे। अब वैल्यूज जब पुटअप करते हैं हम लोग, तो वैल्यूज पुटअप करने के बाद में हमें, है ना, फाइनल वैल्यू मिलती है, जो कि क्या होती है, इज इक्वल टू लैम्बडा इज इक्वल टू √150/V वोल्ट्स इंटू एमस्ट्रॉन्ग यूनिट मिल जाती है। ठीक है, तो अब इसी को देखते हैं आगे क्या होता है। देखो, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 150 वोल्ट, है ना, वुड बी अप्लाइड, कितना, अगर पोटेंशियल डिफरेंस 150 वोल्ट का हम अप्लाई करते हैं, तो वेवलेंथ जो होती है इलेक्ट्रॉन्स की, वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन इमर्जेस आउट एज लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट, लैम्बडा इज इक्वल टू 1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। सिमिलरली अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 1500 वोल्ट्स क्रिएट करते हैं या अप्लाई करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन कमिंग आउट शैल हैव अ वेवलेंथ ऑफ, कितनी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो वेवलेंथ घटेगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि पोटेंशियल डिफरेंस हमने बढ़ा दिया, है ना, तो वेवलेंथ क्या हो रही है, 0.1 एमस्ट्रॉन्ग यूनिट। इट इज क्लियर दैट देयरफॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स कैन बी ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस, है ना, चेंजिंग द पोटेंशियल ड्रॉप। यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, अलग अलग डिफरेंट वेवलेंथ्स के इलेक्ट्रॉन्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। जहाँ पे भी हमने पोटेंशियल डिफरेंस को क्या किया, इंक्रीज या डिक्रीज अगर से करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स क्या कर सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं बाय चेंजिंग द पोटेंशियल ड्रॉप। दीज वेवलेंथ्स आर कंपेरेबल विद दोज ऑफ एक्सरेज एंड कैन बी अंडरगो डिफ्रैक्शन, है ना। ये जो वेवलेंथ होते हैं तो कंपेयर कर सकते हैं हम लोग किसके साथ, दोज ऑफ एक्सरेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, एंड अंडरगो डिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा फिगर के फॉर्म में देखेंगे, फिगर आउट करेंगे उसको। तो क्या नजर आता है, यहाँ पे हीटिंग फिलामेंट है, यहाँ पे स्लीट रखी हुई है। हीटिंग फिलामेंट मतलब क्या होती है, मेटल के सरफेस से देख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे जब भी हम फिलामेंट को हीट करेंगे, तो ये स्लीट के थ्रू क्या होगी, यहाँ से चार्ज प्लेट के थ्रू क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगेंगे। एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन्स मतलब स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, है ना। और वो कहाँ पे आ रहे हैं, निकल के क्रिस्टल पे आ रहे हैं। ठीक है, हीटिंग फिलामेंट से निकल के क्रिस्टल पे आते हैं। अब जब निकल के क्रिस्टल जो होते हैं, या निकल के ऊपर में जब भी वो, है ना, निकल के क्रिस्टल पे पड़ते हैं, है ना, या गिर जाते हैं, उससे टकरा जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ एंगल से वो क्या होता है, एक्चुअल पाथ जो होती है, जो स्ट्रेट लाइन में जाने के बजाय निकल क्रिस्टल से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं विथ एन एंगल थीटा। ऐसे मानो कितने एंगल से, थीटा, इतने एंगल से क्या होता है, डिफ्लेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है कि साइड में इलेक्ट्रॉन डिपिक्टर यूज किया हुआ होता है। इलेक्ट्रॉन डिपिक्टर जो स्केल नजर आ रही है आपको यहाँ पे, तो ये इलेक्ट्रॉन डिपिक्टर होता है, जो स्केल होती है, इलेक्ट्रॉन को चेक कर सकते हैं। तो ये सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन देख रहे थे हम लोग, एपरेटस विच इज यूज्ड बाय डेविसन एंड जर्मर। ठीक है, ओके, ये होता है कौन सा वाला, डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। ठीक है, अब इसके अंदर में हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं। जैसे ही हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस क्या करते हैं, ड्रॉप करते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, जो निकल के आएंगे, तो उनकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब भी हम पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज करते हैं, तो वेवलेंथ क्या होगी, कम हो जाएगी। ठीक है, और कुछ एंगल से वो क्या होते हैं, डिफ्लेक्ट होते हैं, कुछ एंगल से क्या हो जाएंगे, डिफ्लेक्ट होते हैं। तो आज के जो लेक्चर में हम लोग इतना ही पॉइंट देखेंगे, क्योंकि इसके पहले हमने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट,
एंड इट्स एक्सप्लेनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटम थ्योरी। फिर कॉम्पटन इफेक्ट देखा, उसकी स्टेटमेंट एक्सप्लेनेशन देखी। फिर उसके बाद डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, उसकी डेरिवेशन एंड देयर इक्वेशन एंड एक्सप्लेनेशन देखा। आज के लेक्चर में हमने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट देखा हुआ है। ठीक, तो आज के लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट जो पॉइंट होंगे तो उसको हम लोग कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।